तो पहला पिक होएगा यूपीएल। यूपीएल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल, और आपने देखा उसका ब्राजील में बहुत रुझान गया। नाउ एथेनॉल हैज गॉट ब्लेंडेड एंड एज वी सी मोर इन्फ्लेशन देयर विल बी मोर नीड फॉर एग्रोकेमिकल। द रेनफॉल हैज बीन गुड, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक। 775 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस है, बट 825 से पहले मत बेचना इसको, ये जो बहुत जल्दी आपको इसका भाव दिख जाएगा। इसने काफी सारी कंसोलिडेशन करी है, एंड आई थिंक दिस इज वन लार्ज कैप विच आई कैन बेट माई मनी ऑन। सेकेंड इज अगेन बॉश। बॉश मैं आपको कई बार इसे कह चुका हूँ, 3 महीने में सारी रीओपनिंग हो जाएगी, और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है इन जो बॉश का जो काम है वो यू कैन नॉट, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते उसके बिना। सो बॉश इज अ नो ब्रेनर। 14,400 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस 14,000। अब मैं टारगेट आपको 16,000 दे रहा हूं, लेकिन इस ईयर एंड तक 18,000 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा होएगा अगेन जो रीओपनिंग का महाराष्ट्र से सबसे बड़ा गेनर है वो है एम&एम फाइनेंस। उसकी बुक अच्छी है और उसका जो एम&एम की लोन बुक है दैट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 51, 51.5, 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 49, टारगेट 160। ओके भसीन सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड आपको। यूपीएल, बॉश और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इन स्टॉक पे लगाना है दाव, लेवल्स और खासतौर पे स्टॉप लॉसेस दोनों प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। वसीम साहब, एक तो आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज शुक्रवार की सुबह आपको भी ये पर्व, आपको शुभकामनाएं इसकी। और देखिए ना क्या खूबसूरत, अगर आप देखें तो संजोग है कि आज निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी छूट गया। आपको पहले इसकी भी शुभकामनाएं और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र, आपको और शैलेंद्र जी को और सबको नए इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शेयर बाजार ने तो 4 चांद लगा दिए, तो बने रहिए, देखते रहिए और वेल्थ क्रिएट करिए। और होपफुली वी शुड बी पास्ड बाय ऑल दिस कोरोना एंड अदर थिंग्स बाय द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, एंड नेक्स्ट इंडिपेंडेंस विल बी इवन ब्राइटर। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड वी सेलिब्रेट दिस डे। मैं आपको अपडेट दे दूं, टाटा मोटर, बॉश, एम&एम, मैं तीनों पे बुलिश था। मैंने पहले भी कहा है, मुझे हीरो मोटर के नंबर्स बहुत पसंद आए। इन अ क्वार्टर वेयर दे हैड कंपल्सरी लॉकडाउन फॉर 40 डेज, दे केम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, देयर मार्केट शेयर हैज गॉन अप। और अगर आप देखें तो जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, उन्होंने इस क्वार्टर में 10 लाख मोटरसाइकिल भेजी अगेंस्ट 15 ऑफ लास्ट क्वार्टर। और आपको कह रहा हूं कि सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स दे विल सेल 18 लाख मोटरसाइकिल्स, क्योंकि द फेस्टिव सीजन एंड द रिटर्न ऑफ रीओपनिंग विल बी ह्यूज। सो दैट्स वन एड। I am very bullish on Bosch, Hero Motor, Tata Motor, M&M. M&M has been an outflow. आज के 2 पिक्स अगेन स्टॉक्स हैं विच आर co-related to the reopening and so on. पहला होगा MGL। आपने देखा है मुंबई में a lot of reopening is taking place. Gas utilities will be in a very sweet spot like you've seen GAIL। 1150 में लीजिए, 1132 का स्टॉप लॉस। This is headed to 1185 and it can even hit 1200. Second pick will be universally the biggest player on agrochemical, UPL। नंबर्स बहुत बढ़िया थे लेकिन थोड़े डिस्काउंटेड थे बिकॉज द स्टॉक हैड रन अप, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज नाउ विद दिस एक्सेस मॉनसून एग्रोकेमिकल्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। 780-82 में लीजिए, 764 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 825। भसीन सर को जोड़ दीजिए। भसीन सर ने कन्विक्शन दिलाया था जब बाजार करेक्ट हो रहा था और कहा था परसों ही कि भाई साहब वो बॉटम आउट हो चुके हैं ब्रॉडर मार्केट्स, और उसके बाद से हालात बेहतर होते हुए नजर आए। भसीन सर, कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को और दोपहर की बढ़िया वाली पिक्स कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो मार्केट इज शोइंग यू अ लॉट ऑफ ग्रीन, बट इंटरनली अभी भी वीकनेस, अभी भी देयर इज पेसिमिज्म, और वो दिख रहा है कि द आईटी एंड द लार्ज कैप्स आर आउट परफॉर्मिंग, जबकि मिड कैप में अभी भी थोड़ा प्रेशर है। तो जैसे मैंने आपको कहा, 1 दिन और है, अगले हफ्ते से आई थिंक मिड कैप्स विल बी बैक बिकॉज अर्निंग्स आर कैचिंग अप, फ्लोज आर गुड, और मिड कैप्स में ऐसा कोई दुविधा नहीं है। दे हैड रन अप फार एक्सेस इन जुलाई एंड दैट्स अ रूटीन प्रॉफिट बुकिंग। तो वही मैं कह रहा हूं कि 2 दिग्गज नाम आज भी लेना हो वो मिड कैप में ही है, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त करते तो सिप कीजिए, बट ये होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एक अपडेट दे दूं, भारतीय हैज हिट न्यू हाइज, सो हैज HCL टेक एंड सो हैज टेक महिंद्रा। मेरे 3 टॉप पिक्स थे। स्क्रैपेज पॉलिसी आज आ गई, वो बहुत पॉजिटिव हुए है फॉर द ब्रॉडर ऑटो इंडेक्स। और ऑटोज में तो मैं कह रहा हूं 1 महीने की बात है, सितंबर में वापस आपके पास सेमीकंडक्टर चिप्स विल बी बैक, एंड ऑटोज में आपको मौका नहीं मिलेगा। आई स्टिल रीइटरेट
indicate that Bosch will be an outperformer in the OEMs, और मुझे हीरो मोटर के नंबर्स बहुत पसंद थे despite a 45-day lockdown in the last quarter. So these are two stocks you must own. आज के टॉपिक है M&M Finance. M&M Finance will be one of the largest gainer on the reopening in Maharashtra. साथ में उसकी जो lending book है on the auto side वो और traction देखेगी because of the scrappage policy and Mahindra itself being in a prime place. दूसरा pick है again from the space of agrochemicals, because आप देख रहे हैं sugar prices और output are going to be very strong. और ये जो कंपनी है UPL has been an underperformer, but यहाँ मौका है लेने का. 72 रुपए का भाव है. Keep a stop loss of 758 to 760. This is headed to 825. I'll give you another clarification. Brazil में उनका सबसे largest business है on the because of the ethanol pricing over there. The agrochemicals are going to go through the roof, and that is where you will see the biggest leader in India and one of the global players, UPL, do extremely well. ये बड़ी खबर है जिसका इंतजार लोग कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से नहीं, कुछ महीनों से कर रहे हैं. जी हाँ, बीपीसीएल का वो भारी भरकम डिविडेंड आ चुकी है आपके सामने. डेट 58 रुपए का जो डिविडेंड आना है उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, एक्स डेट आ चुकी है 16 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक अगर आप बीपीसीएल का स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड के साथ मिलेगा. 15 सितंबर के बाद डिविडेंड के बाद एक्स डिविडेंड हो जाएगा. तो जो 58 रुपए का डिविडेंड खरीदने के लिए वो 15 सितंबर तक का समय है. 16 सितंबर से एक्स डेट हो जाएगी और उसके बाद रिकॉर्ड डेट जो भी होगी उस पर आपको ध्यान में रखना. तो बीपीसीएल के लिए ये बहुत बड़ी खबर. तो बीपीसीएल के लिए जिस चीज का इंतजार लोगों को है कि ये डिविडेंड कब आएगा, वो डिविडेंड की डेट अब आपके सामने आ चुकी है. तो बीपीसीएल का डिविडेंड यहाँ पर 35 रुपए स्पेशल डिविडेंड है, 23 रुपए फाइनल डिविडेंड है और कुल मिलाकर ये डिविडेंड है वो 58 रुपए का. तो 58 रुपए के डिविडेंड की डेट आपके सामने आ चुकी है. तो जो लोग डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं उनके पास अब से लेकर 15 सितंबर तक का समय है. वो डिविडेंड के लिहाज से बीपीसीएल में खरीदारी कर सकते हैं और ये खरीदारी करने पर आपको डिविडेंड मिलेगा. 16 सितंबर से एक्स डिविडेंड हो जाएगा. तो बीपीसीएल के स्टेक होल्डर्स के लिए जो लंबा इंतजार था, मार्च के महीने से जो इस बड़े डिविडेंड का इंतजार कर रहे थे, फाइनली डिविडेंड की डेट्स आ चुकी है. कंपनी ने अभी ये डिविडेंड की डेट ऐलान किया है. तो लगभग आप समझ. अच्छा, एक चीज और बता दूं, क्योंकि डिविडेंड 5% से ज्यादा का है, तो अगर आप वायदा कारोबार में भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा. नहीं तो आमतौर पर वायदा कारोबार के जो अगर 5% से कम डिविडेंड होता है तो वो डिविडेंड का फायदा नहीं मिलता. तो इसमें वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा और कैश मार्केट में जिन लोगों हैं उन्हें तो डिविडेंड आना ही आना है. तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन बीपीसीएल की तरफ से. डिविडेंड का चार्ट्स एकदम जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं. सुमित जी, बीपीसीएल चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय. क्या डिविडेंड के ऐलान के पहले 15 सितंबर की डेट के पहले बीपीसीएल 480, 85, 490 की रेंज में फिर से जाने को तैयार है? वही रेंज, वही लेवल जो डिविडेंड के ऐलान के दिन हुए थे, क्या वापस वहीं पर पहुंच सकता है बीपीसीएल? अनिल जी, पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है. स्टॉक के अंदर पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए 2-3 महीनों से स्टॉक में एक साइडवेज मूव और एक करेक्शन देखने को मिला है. स्टॉक का नीचे में जो बेस बना है वो 440, 445 के आसपास का बना है. कल का परसों का हाई अभी ब्रेक कर रहा है तो स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का बनता है, जिसके अंदर 465 रुपए से लेकर 475 रुपए तक के मूव चार्ट्स के ऊपर देखने को चार्ट्स के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं. मेरे हिसाब से बिल्कुल पोजीशन होल्ड करना चाहिए और खरीदारी करना चाहिए. खरीदारी करने की राय और लगातार खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी आती हुई दिखी है. कुणाल जी, बीपीसीएल चार्ट देखिए. अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है बीपीसीएल का. आज एक मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है और ऊपर के लेवल्स आते हुए चार्ट पर दिखेंगे. और अनिल जी, जो अगला रेजिस्टेंस है वो पहले 465 रुपए का है. 465 जैसे ही बीपीसीएल पार करेगा, इसमें एक पैटर्न यहां पर बन जाएगा, जिसके बाद इसका 490 जाना बिल्कुल तय हो जाएगा. तो 465 के ऊपर इसमें फ्रेश एंट्री होनी चाहिए. जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे. पहला टारगेट 465, दूसरा इवेंचुअल टारगेट 490 रुपए का. ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बीपीसीएल पर. बड़ा एक्शन बीपीसीएल पर होता दिख रहा है. बड़ी खबर बीपीसीएल के लिए. और अब डिविडेंड की वो डेट्स आ चुकी जिसका आपको इंतजार था.